Yes, welcome, Ajay Rahman sir. Welcome. थैंक यू सो मच भटकर सर। वन पे से नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जितने भी लोग आज हमारे साथ इस इनक्रेडिबल इंडिया की यूथ सेशन पर जुड़े हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है, मंडे। और आज हमारे साथ बहुत ही ग्रेट मेंटर्स, लीडर्स, जो भी बोले, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सबको वेलकम है हमारे इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर। तो देखिए, हम लोग जो डेली यहाँ पे जुड़ते हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए, अपना पहचान के लिए ऑनरशिप को आगे लेके जाने के लिए, जैसे कि हमारे एस मुफर सर बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे रहे हैं। लेकिन बहुत लोग गलत सोच रहे हैं, बहुत लोग नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को बैकेंड से कुछ लगता है मिल रहा होगा, बैकेंड से इसीलिए आप बैठते हैं, नहीं तो फिर दिन में दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा क्यों बैठते होंगे, 4 घंटा। तो देखिए, अगर ऑनरशिप में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग जो ये सेशन है हम इंजॉय करते हैं दिन भर जो भी करते हैं, लेकिन ये जो सेशन पे जुड़ते हैं, अभी बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले, हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे भटकर सर हो गया, मुस्तकिम सर है, और भी बहुत सारे मेंटर्स जुड़े हैं। तो एंजॉय भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। जब तक आप किसी चीज को लेके एक्साइटेड नहीं रहेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, तो नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ बोलेंगे कि नहीं मैं ध्यान लगे के सिर्फ सीखूंगा सीखूंगा, तो वैसे आप सीख नहीं पाएंगे। वो आपके दिमाग में ही बैठेंगे, लेकिन अच्छे तरह से नहीं बैठेंगे। आप किसी चीज को अगर इंजॉय करते हुए कर रहे हैं, अगर अपने मन से कर रहे हैं, तो आपके वो दिमाग में एक बार बैठ गया ना, तो दूसरी बार वो अगर कभी कभी नहीं उड़ेगा आपके दिमाग से। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि आज हमारी यूथ सेशन है, बहुत सारे यूथ अभी पहले जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से बहुत सारे मेंटर्स भी नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो यूथ भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो देखिए, मैं अभी यूथ जितने भी जुड़े हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि देखिए, इतना होने के बाद भी यूथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि हमारे साथ अभी अनुराधा पांडे जुड़े हैं, और भी बहुत सारे यूथ जुड़े हैं, और पेरेंट्स भी जुड़ते हैं। तो पेरेंट्स के मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो नेक्स्ट जनरेशन का जो एआई एमएल का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अभी आ रही है हमारे सामने, और हम लोग जो अभी देख पा रहे हैं, तो यूथ ही ज़्यादा सीख पा रहे हैं इसको, यूथ ही ज़्यादा इसको कंज्यूम करेंगे। तो यूथ को देखिए, हम लोगों को सीखना चाहिए, नए-नए जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको हम लोगों को सीखना चाहिए। नए-नए देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक ही सही पढ़ रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिएगा कुछ दिन बाद, या चल रहा है, अभी भी चल रहा है ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि आप घर बैठे अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके अपना लैपटॉप से ही आप घर पे ही बैठ के क्लास कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, कुछ ही दिन पहले 4 जून को हमारे जो नीट का जो रिज़ल्ट आया है, तो वहाँ पे देखिए कितना स्टूडेंट फिजिकली क्लास कर रहे थे। सभी लोग वर्चुअली ई-लर्निंग पे क्लास कर रहे थे। बहुत सारी संस्थाएँ हैं हमारे इंडिया पे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में हैं जो ऑनलाइन क्लास क्लास करवाता है, सुबह से लेके शाम तक। तो जो पहले होता था कि आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता था, क्लास करना पड़ता था, वहाँ से आपको कोचिंग लेना पड़ता था, फिर आप एग्ज़ाम देना बैठते थे। अभी देखिए, कोई अगर कोचिंग सेंटर राजस्थान में है, अगर हम यहाँ से वेस्ट बंगाल से बैठ के हम यहाँ से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो देखिए टेक्नोलॉजी कितना आगे गया है। तो हम लोग ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि एआई आएँगे कब? एआई तो अभी आया नहीं है, एआई की सिर्फ़ बातें हो रहा है। तो देखिए, एआई यूज़ हो रहा है, आपका फ़ोन में जो एआई है, अभी एआई ही यूज़ हो रहा है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोन में अभी भी एआई यूज़ हो रहा है, आप डेली एआई यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को सीखना चाहिए, जो ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हो गया, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही है, और ज़्यादातर कि हम बहुत सारे यूथ, क्या हुआ कि टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को हम लोग हैरेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एआई को यूज़ करके गलत तरीके से किसी को परेशान कर रहे हैं। तो वो सब में भी ध्यान देना है, वो सब में भी हम लोगों को अवेयर रहना है, वो सब से भी बच के रहना है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पे ना जाइए इस एआई की यूज़ करने के लिए। देखिए, ये एक अगर हम चाकू लेते हैं, एक चाकू से लोगों का जान भी लेता है, और देखिए उसी से हम लोग सब्ज़ी भी काटते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम भी होता है।
तो जो अच्छे काम हो रहा है उस पे हम लोग ध्यान दें, ना कि जो गलत काम हो रहा है उसमें हम ध्यान दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि एआई को यूज़ करके बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इंडिया की या वर्ल्ड की बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन एआई को यूज़ करके जो हम लोग में अभी आगे जा रहे हैं, 10 गुना स्पीड बढ़ गया है। जैसे कि मैं अगर अपना बात बताऊँ तो थोड़ा बहुत सबको पता है कि मैं ग्राफ़िक्स के काम करता हूँ थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। तो देखिए वहाँ पे हम लोग पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी डिज़ाइन करते थे तो आइडिया जनरेट करने के लिए हम लोग को बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता था। अभी क्या हुआ कि आपको कंटेंट अगर आप ढूँढते हैं तो कंटेंट आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो मिड जर्नी हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया और भी ये सारे एआई जो बेस्ड एआई जो है चैट जीपीटी हो गया और मिड जर्नी, ये सब हम अपना प्रॉम्प्ट डाल के अपना जो हम क्या चाहते हैं सब बोल के वहाँ से हम लोग कंटेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको पहले जो 10 लोग का टीम रहता था, अब 10 लोग लेके काम कर रहे थे, लेकिन आप अगर आप चाहे अगर आप सभी प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा बहुत सीखते हैं अच्छी तरह से, तो आप अकेला ही काम कर सकते हैं। पहले देखिए अगर हम एक वेबसाइट तैयार करते थे तो किसी वेब डेवलपर के पास जाते थे कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए। लेकिन आप देखिए अभी हम लोगों का जो थीम्स मिल रहा है, अभी ऑलरेडी हमारे पास थीम्स मिल रहा है, हम लोग थीम्स बाय करके वहाँ से अपने आप कस्टमाइज़ करके वहाँ से हम लोग अपडेट कर पा रहे हैं, हम चला पा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो जो एआई अभी आगे जा रहा है, अभी जो एआई बढ़ रहा है, तो हम लोग को जो अच्छा तरीके से जो काम हो रहा है एआई का और एआई के पीछे बहुत सारे लोग भी लगे हैं कि जो वो ना आए, लेकिन वो आ रहा है, वो चल भी रहा है। और रही बात यूथ की, तो यूथ देखिए जो पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि गलत तरीके को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए एआई को यूज़ करने के लिए अगर आप एआई को यूज़ करते हैं, तो आप अकेला ही 10 बंदे का पावर रखते हैं, 10 आदमी का पावर रखते हैं, अकेला ही। अगर आपको यूज़ करना आता है तो। तो यूज़ करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को, कि एआई को कैसे हम लोग यूज़ करें कि अपना काम में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ का बात हो रहा है, आईटी का बात हो रहा है और ऑन ऑन पैसिव का बात हो रहा है, ऑन पैसिव का प्रोडक्ट की बात हो रहा है, तो आप अगर ऑन पैसिव से जुड़े हैं, आप अगर फाउंडिंग मेंबर हैं, तो ज़रूर आप अपना बच्चे को यहाँ पे लेके आइए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको लेके आइए, उनको एक प्रेजेंटेशन दिया देना है यहाँ पे और उनको समझाना है लोगों को कि ऑन पैसिव क्या है, प्रोडक्ट क्या है। लोगों को समझाना नहीं है। अगर वो खुद समझ गया कि ऑन पैसिव का प्रोडक्ट क्या करने वाला है, ऑन पैसिव क्या कर रहा है, ऑन पैसिव चाहता क्या है, एस्मो प्रेशर चाहता क्या है इस वर्ल्ड में, यही बहुत है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर वेबिनार अभी सुन रहे हैं, तो अपना जो बच्चा है उनको आधा घंटा या 1 घंटा तो कहीं पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर ऑन पैसिव को डेली समय दें। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर डेली यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मिल रहा होगा, इसीलिए आप जुड़ रहे हैं। तो आपका अगर बच्चा भी आपके साथ सीखे, ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, आप 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई हादसा ना हो जाए, ना हो, मैं तो चाहता हूँ कि ना हो, हम लोग सभी लोग रहे जैसे कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग ऑन होने के पहले कि हम लोग एन्जॉय करेंगे पूरा अपना-अपना प्राइवेट जेट से घूमेंगे, कि हम लोग घूमना चाहते हैं, हम लोग रहे, घूमे भी, सभी लोग से मिले हम लोग। तो अगर ऑन पैसिव के बारे में आपके अगर बच्चा है, तो अगर वो सीख जाता है, तो आप ही का हेल्प होगा क्योंकि आपका बिज़नेस वो आगे तक लेके जाएगा। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो अभी पढ़ाई और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए वो जो अभी करंट पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनको छुड़वा दीजिए और ऑन पैसिव में इनरोल कर दीजिए। तो पढ़ाई भी करेगा, ऑन पैसिव भी सीखेगा, एआई को भी सीखेगा क्योंकि देखिए अगला ज़माना का 90% वर्क एआई से ही होगा, टेक्नोलॉजी से ही होगा और 10% लोग ह्यूमन करेगा। तो अभी से अगर अपडेट नहीं रहेंगे, तो बाद में थोड़ा पछताएँगे थोड़ा बहुत लेकिन वो अगर पछताएँगे कि अगर हम पहले से ही सीख लेते। जैसे कि कुछ दिन बाद जब ऑन पैसिव का फुल्ली लॉन्च हो जाएगा, तब हम लोग सोचेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कि अगर हम पहले से ही सीख लेते कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो हम लोगों का मार्केटिंग करने में
थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता और लोगों को हम लोग ज़्यादा कन्विंस कर पाते और यहाँ पे लेके आते अपना-अपना एफ़िलिएट्स में जुड़ पाते और हम लोगों का जो एप्पल से ये जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा होता। तो आप लोगों के पास भी टाइम है और अपने बच्चों को भी बच्चे के पास भी टाइम है तो उनको लेके आइए यहाँ पे तो ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और OnPassive को आगे तक लेके जाएँगे। जो OnPassive में अपडेट्स हो रहा है और जो भी लेट हो रहा है, हम ही लोगों के लिए हो रहा है। देखिए, कुछ अच्छा चीज़ होने के लिए टाइम लगता है। हम लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग इंटरनेट को चेंज करेंगे, इंटरनेट को चेंज करने के लिए ये जो अभी इंटरनेट ऑलरेडी है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है, जो करप्शंस को हम लोग करेक्शन करेंगे, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो चलिए इस सेशन को आगे तक लेके जाने के लिए आज हमारे साथ हमारे को-होस्ट अ, यंग स्टार्स अजीजर सर, अनुराग हाँ, अनूप सर को कोर्स कर देना जरा। ओके, ओके। तो मैं यहाँ पे अनूप सर को देखा पहले मैंने, वो दिखेगा इनवाइट करूँगा हमारे अटेंडेंस में देखा। ओके, ओके सर। पहले अनुराधा को बुला लेते हैं फिर। तो अनुराधा आपका वेलकम है यहाँ पे आगे की वेबिनार आप सँभालिए प्लीज़। वेलकम। Yes, thank you so much, Ajay Rahman sir. Thank you so much for inviting me. First of all, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। हमारे सारे मेंटर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं या फिर जो भी हमें बाद में सुनेंगे, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। आज जैसे कि आज का यूथ का सेशन है, तो मैं बस यही बोलूंगी कि यूथ आगे आइए, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है, जैसे मैं हर एक सेशन में बोलती हूँ। एंड अगर आपके फैमिली में भी कोई यूथ है तो प्लीज आप आगे आइए, क्योंकि अगर आप अंदर से नहीं आगे आएंगे, हम लोग बाहर से कितना भी आप लोग को फोर्स करें, लेकिन आप फिर भी आगे नहीं आ पाएंगे। तो यही मेन चीज है। तो यस, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एंड यस, स्टार्टिंग अजीर सर ने कर ही दी है, बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है उन्होंने, कि ऑन पैसिव जो है वो राइट पाथ है हमारे लिए। एंड हम लोगों को एक राइट समय पे यूथ को एक सही पाथ मिल गया है, वो बहुत बड़ा लक है हम लोग का। तो वो चीज हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमें खुद भी समझ में आनी चाहिए। सो यस, मैं ज़रूर सेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगी विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब यूथ्स नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि यूथ्स अगर जो भी अटेंडी में है, तो वो प्लीज़ स्पीकर की रिक्वेस्ट करें, भटकर सर या फिर अजय रहमान सर एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यस, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोनाली मैम को बुलाना चाहूँगी। अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है सोनाली मैम, तो आपका वेलकम है। यस। और बहुत दिन से मेरे भी अंदर से थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही थी कि कब मैं मंच पे आऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे आदत सी बढ़ चुकी है इनक्रेडिबल इंडिया के मंच की। और जैसे ये सारी फैमिली ना हमारी अपनी हो चुकी है। जब भी मैं ऐसे जैसे 6 दिन हो गए तकरीबन मैं यहाँ पे नहीं आई पाई, लेकिन थोड़ा सा बिजी थी। और शिवांगी जी यादव हमारे घर में मेहमान थी 2-4 दिन। तो एक अलग ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल शुरू था। सो एनीवे बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली अजय भैया ने जो भी यूथ के बारे में और आने वाले टाइम में एआई क्या वर्क होना है, जो भी आज के डेट में हम एआई यूज करें स्पेशली यूथ के लिए। तो देखिए, अभी एआई के बारे में आज के यूथ को बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है, जैसे कि चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स मार्केट में आज अवेलेबल है। फ्री टूल्स भी है जिसका हम एक्सेस ले रहे हो आज के डेट में। बहुत सारे लोग जैसे एआई वीडियो बनाने में के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं। लेकिन एआई वीडियो बनाना से अच्छा मुझे लगता है, आधार तो लीजिए, इन सारी चीजों का हमें बिल्कुल एक्सेस करना ही चाहिए। हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें उसको एक्सेस करना ही चाहिए। लेकिन जब भी आप वीडियो ऑन करके कुछ अपना वीडियो आप जैसे फेसबुक को हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर बनाते हो, तो उसका एक अलग ही, जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, तो आगे वाले बंदे के ऊपर अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन सही ढंग से बनाइए। आप जो भी कंटेंट डालते हो, जो भी कीवर्ड्स वहां पे ऐड करते हो, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो जैसे आप इंस्टाग्राम में अगर शो करना चाहते हो, लेकिन वो सही ढंग से बनाए नहीं है, तो सही ढंग से वहां पे रन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बहुत सारी सोशल मीडिया के लेके और ये वीडियो को लेके बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो इस बारे में हमें सबसे पहले अच्छा नॉलेज लेना चाहिए। डेफिनेटली क्योरा टूल बहुत अच्छा है, जिसके बारे में मैं लास्ट सेशन में जिक्र भी किया था। जो जैसे कि मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो जैसे अलग अलग सोशल मीडिया पे एट ए टाइम रन होना चाहिए ऑटोमाइजेशन मोड पे। तो ये बहुत सारे टूल्स है जिसकी मदद लेके आप अच्छे तरीके से एक वीडियो वहां पे रन कर सकते हो। लेकिन हैशटैग, प्लीज हैशटैग का जो आप यूज करते हो, इसके बारे में लास्ट सेशन में हमारे बीच में मधुमिता जी ने भी और
खुशबू अग्रवाल का जो एक सेशन था उसमें उन्होंने भी एक जिक्र किया था, लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और काफी लोग, काफी फाउंडर है आज के डेट में अलर्ट हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि ऑन पेस में सही ढंग से काम करने का तरीका क्या है। देखिए, कुछ काम करने का यहाँ पे ना कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओ मीडिया की टीम सब कुछ वहां पे प्रीडिफाइंड, सब कुछ प्लान वहां पे हो चुका है। लेकिन जिस टाइम में ये सिस्टम रन होगा उस टाइम से लेके 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद एक ऐसे मुड़गाम पे हम आ चुके रहेंगे कि जिस टाइम में हमें ये सारी चीजें करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स कंपनी बनाएंगी, ओ मेल को कैसे एक्सेस करना है, सॉरी जैसे आप फेसबुक को एक्सेस करते थे, अगर फेसबुक ने अगर ऐसा वीडियो बना रखा कि वार्मकेट के, आज बंदा बंदा उसको एक्सेस कर पाता। लेकिन अभी भी 60% लोग हैं जो फेसबुक को यूज करते हैं, लेकिन बचे हुए जो 40% लोग हैं वो फेसबुक को नहीं चला सकते, उनको पता ही नहीं है कि भाई मोबाइल कैसे यूज करना है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री उसके ऊपर काम करेंगे ऑन पे से, बिल्कुल एक डेफिनेटली वो सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, मराठी, उर्दू, हर लैंग्वेज में वहां पे छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे। कंपनी की ओ मीडिया की टीम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगी। और डेफिनेटली जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों का अभी भी वो सवाल है कि हमारा ओटीपी जीमेल पे नहीं चलना चाहिए, तो आपसे अच्छा कंपनी जानती है कि ऑथेंटिकल वे में अगर काम करना है तो कैसे करना चाहिए। क्योंकि हैकिंग के जो इश्यूज है मार्केट में बहुत चल रहे हैं कि आज के डेट में आपका अकाउंट भी, आप जैसे कि अदर ऑथेंटिकेशन सेंटर से आप जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो आपने ब्लॉक कर दिया, जो एम आधार का एप्लीकेशन, जैसे अनूप सर ने एक वीडियो लास्ट टाइम में बनाया था, वहां से आप जब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वहां पे एक्सेस वहां पे जो अगर ब्लॉक करके रखते हो तो वो सारी चीजें आपकी सेफ रहती है। तो आने वाले टाइम हमारा ओ वेरीफाई, बिल्कुल जिस टाइम में ओ वेरीफाई का ये सारी चीजें नहीं होने वाली। लेकिन एक अलग एक चीज मैं आज के सेशन में बिल्कुल डिस्कस करना चाहूंगी कि पेमेंट गेटवे को लेके हमारे बीच में बहुत सारे लोग जैसे पैनिक हो रहे, उसको लेके बिल्कुल एक चीज बोलूंगी कि पेमेंट गेटवे एक आपको बोलने के लिए छोटी चीज लगे, लेकिन ये बनने के लिए कितना दिमाग आईटी एक्सपर्ट का हो या फिर हमारे लीगल की टीम, हमारे लॉयर्स की जितनी भी टीम है, इनको वर्ल्ड वाइड काम करने में वो सारी चीजें कितनी दिक्कत जा रही है। ये बोलने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए और सही मायने में वो सिस्टम में उतारने के लिए सारी चीजें करना बहुत ही कठिन है। जैसे कि अभी आप सपना देख रहे थे कि 2D इफेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये सारी चीजों के ऊपर जो काम होता है ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई कमर्शियल वर्जन अभी कब आएगा, जितने दिन से हम कितना एक्सटेंशन बढ़ रहा है, तो कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है। उस दिन अनूप सर ने भी सेशन में कहा था कि कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है। अजय सर भी समझाते हैं हमें, ये सारे लोग जो है ना हमारे बीच में आके बोलते हैं, इन सारे लोगों को ये सारी चीजों का नॉलेज है। भले मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन इतने दिन से तो सुन चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ कि एआई को अगर मार्केट में सही ढंग में हमें लाना है तो उसके लिए बैकएंड में कितना सारा कोडिंग, कितनी सारी चीजें वहां पे सही मायने में वहां पे की जाती है। जो टेक्निकल स्टाफ हमारा रात दिन काम कर रहा है। एक फाउंडर का मुझे कल फोन आया था, अभी उसने पूछा मैडम मुझे ना यूएसए से एक बंदे का फोन आया था, बोले उन्होंने कहा कि भाई टेक्निकल स्टाफ का कोई भी कुछ रेडी नहीं है और मुझे ये पता चल चुका। मैंने बोला भाई आप उनका नाम बताइए ना, मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी कि कौन सा बंदा है भाई ऐसे सिस्टम में ऐसी गलत चीजें फैला रहे हैं। बिल्कुल ये गलत चीजें हैं, और ऐसे लोगों से ना मैं कहूंगी भाई 10% अगर आप दूर रहोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। उस बंदे ने मुझे ये सवाल किया कि मैडम आईटी एक्सपर्ट का ऐसा कॉल जा चुका है, बोले उस बंदे को कि भाई यहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं है, पेमेंट गेटवे का भी कुछ रेडी नहीं है, हमारा फंड भी नहीं आया, ऐश मुफारे सर के हाथ में कोई भी नहीं है अभी चीज, कंपनी बिल्कुल अभी थोड़ा सा 1-1.5 साल भी लगाएंगे तो भाई बनेंगे ना, बनेंगे तो बनेंगे, हमारे लिए बन रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे अननोन नंबर से उनको कॉल आ रहे हैं, उनको अपना ओटीपी, अपना जो भी है जीमेल आईडी, ये सारा कुछ बता रहे। तो देखिए अभी तो ये जर्नी शुरुआत हुई, अभी हमारी जो सेफ्टी को लेके एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आपका नंबर और आपका जीमेल प्लीज करके, कृपा करके किसी को भी अननोन नंबर को जैसे आप फोन आते हैं ना, तो उनको प्लीज शेयर मत करिए। दूसरी एक चीज है जैसे 73, मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था 73, 78 और एक 75, ये डिजिट, ये स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट है।
इस नंबर से बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। मुझे भी लास्ट टाइम आए थे। मैं तो कभी भी ट्रू कॉलर यूज नहीं करती, लेकिन मेरे मोबाइल में सिस्टम एक ऐसी है कि जो मुझे फ्रॉड कॉल्स ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं, तो मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर देती हूँ। कोई भी ऐसे स्टार्टिंग ये डिजिट जो मैंने बताया इसमें से आपको अगर कॉल आते हैं तो उसको प्लीज उठाइए मत। अगर आप में आपके मोबाइल में अगर ऐसी सिस्टम होगी बाय डिफॉल्ट, जैसे मेरा MI2 का हैंडसेट है, मुझे फ्रॉड कॉल्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाते हैं, तो मैं कभी भी कौन से मेल को रिप्लाई नहीं करती। आई होप सो आप सभी को ये सारी चीजें कितने दिन से बताई जा रही है, तो आप अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं स्पेशली बोला कि जैसे कि यूथ का सेशन है, यूथ को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल जैसे कि अजय भैया ने कहा कि सोशल मीडिया का यूज यूथ के लिए बहुत आज के डेट में एक खतरनाक सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे रील्स बनाना कुछ भी, जैसे स्पेशली लेडीज के लिए बिल्कुल कहूंगी कि लेडीज यूथ जो है ना, इनको लेके सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कि आप कुछ भी जैसे छोटे छोटे जैसे कुछ वीडियोस बनाते हो ताकि लोग आपको व्यूअर्स मिले और ये सारी चीजें हुए। लेकिन मैं बोलूंगी कि भाई ये एक हैबिट है ना, ये एक बहुत गलत हैबिट है, क्योंकि कुछ बंदे अच्छे अच्छे नजर से भी देखते हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो आपको बुरी नजर से देखते हैं। तो हो सकता है मे बी अननोन अकाउंट से आपको कुछ जैसे ऐसे वहां पे कुछ कुछ लिंक्स आपके बीच में शेयर करें, या फिर कुछ ऐसे लोग वहां पे आपको कुछ आपका डाटा पूछ सकते हैं। तो कौन से भी लोगों का ऐसा अपने पॉजिटिव वे पे आपको उनको आपका डाटा शेयर नहीं करना है, बिल्कुल इस चीज से आप बचिए। और दूसरी एक चीज है जैसे कि उस दिन आदित्य मित्तल सर ने एक वीडियो डाला था, आई होप आप सभी ने पूछा होगा कि फेसबुक का अकाउंट आपका प्रोफाइल जो बनाते हो, मुझे स्पेशली वो वीडियो बहुत अच्छा लगा कि आप जब भी प्रोफाइल बनाते हो, प्रोफाइल का नाम जो आप वहां पे अपडेट करते हो, तो वो नाम एक जैसे यूनिक लेवल पे रखना चाहिए। आप जैसे जैसे मेरा नाम है, फर्स्ट नेम इज सोनाली एंड सेकंड नेम इज माय सरनेम गुरडे, ठीक है, तो मेरा अकाउंट उस नाम से मैं नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। आप जैसे आप वहां पे प्रोफाइल आपका मत लगाइए, या फिर जो भी आपका टेक्निकल पेज जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ फेसबुक का पेज बना रहे हो, तो वहां पे भी आपका फोटो एक छोटे बिल्कुल लगाइए, एक छोटे कॉर्नर में वहां पे बैनर पोस्टर जो आप प्रोफाइल लगा रहे हो। लेकिन उसमें ये सारी चीजें हमें डिफाइन नहीं करनी है कि मेरा रियल नाम क्या है। तो वहां पे हो सकता है आप कोई हैशटैग लगा के या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपका नाम पूरा आगे वाले बंदे को नहीं दिखाई देना चाहिए। क्योंकि देखो हैकर्स लोग और बहुत सारे अननोन लोग एक गलत चीज का गलत तरीके से उस अकाउंट को देखने का एक उनका प्रयास रहता है, तो बिल्कुल वो सारी चीजें हमें देखना चाहिए। और जैसे कि सोनाली, ठीक है, सोनाली नाम की बहुत सारी लेडीज होगी अभी सोशल मीडिया पे। मैं चाहती हूँ कि मेरा दूसरा जो नाम है, जो नाम से मुझे कोई भी जानता नहीं है, जैसे कि मेरा वैष्णवी, मेरा पेट नेम है वैष्णवी, तो वैष्णवी @ लगाऊंगी या फिर हैशटैग लगाऊंगी, उसके बाद GH, ठीक है, ऐसा एक नाम मैं वहां पे डिफाइन करूंगी, तो मेरा अकाउंट भी बिल्कुल सेफ रहेगा। और हो सकता है आपके पास कोई अलग सी एक आइडिया हो तो बिल्कुल उसको अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ के लिए। यूथ आई मीन टू से कि 25 इयर्स ओल्ड के जो यहाँ पे यूथ है, 25 से नीचे के लोगों के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत चीजें हो रही है। स्पेशली लेडीज के लिए तो मुझे भाई लगता है कि फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप प्लीज थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। और बिल्कुल मैं तो राह देख रही हूँ कि हमारा वो चार्ट, हमारा वो नेट कब आएगा, क्योंकि इसमें फ्रॉड डिटेक्शन के जो है वो चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये सारी चीजों से हमें दूर ना है, और सिर्फ बोलने के लिए ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, हमारे अंदर लानी है। और डेफिनेटली ऑन पे से बिल्कुल राइट वे में जा रहा है, और हो भी रही है। तो 1-2 महीना डिले हो रही है, तो ये सारी चीजें आज मुखारे सर सही मायने में उस टाइम में हमारे बीच में लाने वाले, जिस टाइम में ऑन पे से रियल में लॉन्च होना चाहिए, कमर्शियली लॉन्च होना चाहिए। बिल्कुल हम सारे लोग पैनिक है, हमें भी थोड़ा इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे सभी लोग, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऑन पेसो में हर फाउंडर अभी एक स्ट्रांग हो चुका है, उनके माइंड से स्ट्रांग हो चुके हैं, उनको कोई धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो समझ चुके हैं कि सिस्टम कौन से वैसे
काम कर रहे हैं। सो थैंक यू अजीजू भैया, थैंक यू अनुराधा बेटा, ओवर टू यू। थैंक यू बेटा। यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए एंड यूथ की तरफ यूथ को ऐसा गाइड करने के लिए। सो यस यूथ आप मतलब हम लोग के इंस्पिरेशंस हमारे मेंटर्स ही हैं। हम लोग उन्हें भी जो भी बोलना सीखा है, जो भी नॉलेज ली है, सबसे पहले हमारे मेंटर्स से ही सीखे हैं हम, तब जाके हम लोग को कुछ ऐसा मिला है कि हाँ आप भी आगे आ सकते हो, तुम लोग भी कुछ बोल सकते हो। तो यस प्लीज आगे आइए, बिकॉज ये आपको आपके स्टडी, स्कूल, कॉलेज हर जगह हेल्प करने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लो था। अगर मेरे को उस चीज में पार्टिसिपेट भी करना था ना ऐसे स्कूल के फंक्शन में, बट मैं ये सोचती थी कि क्या मैं इनके इन सबके सामने बोल पाऊंगी, इन सबके सामने मैं मतलब ये अपनी स्पीच रख पाऊंगी। तो उस वजह से मैंने बहुत सालों तक ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया था। मेरी मम्मी भी मेरे को मोटिवेट करती थी कि तू कर सकती है, लेकिन वो एक सराउंडिंग बोलते हैं ना, जो कि आप अंदर से जब तक आप मजबूत नहीं होते तब तक आप कितना भी ऊपर कर ले कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन जिस दिन से मैंने मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आई, जिस दिन से मैंने शेयरिंग देने लगी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, तो वो चीज इम्प्रूव हो गया, मेरे स्कूल वर्क में भी दिखी। एंड मतलब अब ऐसा कोई भी कंपटीशन होता है ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं जीतूंगी कि हारूंगी, लेकिन पार्टिसिपेशन इज द मस्ट, पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस मैं इतना ही बोलूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। अनुराधा बेटा, Yes. अनूप सर है रूम में, अनूप सर। यस यस, तो यहाँ मेरे को भी आज पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे हैं आधे से ज्यादा। सो यस वेलकम है आपका अनूप सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो वेलकम है आपका। अनूप सर को मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। 1 मिनट। अनूप सर, आपको आवाज आ रही मेरी? मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? अजीजुर सर, आप अनूप सर को जरा हो कोस कर दीजिए तो। हेलो हेलो हेलो। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहे। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है तो मेरी इसमें आज। अजीजुर सर, आप हो रूम में? हाँ, 1 मिनट में अनूप सर को कर पा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहे। मालूम नहीं। अनूप जो सर है रूम में, लेकिन उनको शायद आवाज नहीं जा रही है। हेलो अनूप सर, आप स्पीकर लिंक से आइए। अनूप सर, आप अटेंडेंस से क्या मैं आपको नहीं ले पा रहा हूँ। अनूप सर, स्पीकर लिंक से आइए आप। हेलो भटकर सर, यू आर अजीजुर सर। ऑडिबल, यू यस आर यस यस। ऑडिबल। अनूप सर अटेंडिंग लिंक में है, उनको ले नहीं पा रहा हूं मैं। अनूप सर, आप स्पीकर लिंक से आइए, स्पीकर लिंक से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही मेरी इसमें। अनुराधा बेटा, तब तक किसी को लीजिए, मैं देखता हूँ अनूप सर को। हाँ, 1 मिनट। ओके ओके भटका सर, तो मैं यहाँ पे अनुराग कावनपुरे हेलो मैम को देख पा रही हूँ। यस यस भटका सर, आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो हेलो। यस भटका सर, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, आप किसी को लीजिए, मैं तब तक अनूप सर को ये करता हूँ, ऐड करता हूँ इसमें। ओके हो नहीं पा रहा। ओके ओके भटका सर, तो यहाँ पे मैं अनुराग कावनपुरे मैम को देख पा रही हूँ, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो वेलकम है आपका मैम। Thank you, beta Anuradha. Am I audible? यस मैम, Anuradha, यू आर क्लियरली ऑडिबल। yes, thank you so much. इनक्रेडिबल इंडिया में अब 10-12 दिन से क्या हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी।
आज ही मुझे डिस्चार्ज मिला है। मेरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस थी, तो मैं कोई भी अपडेट नहीं ले पाई, लेकिन जो भी हुआ होगा बहुत ही अच्छी तरह से हुआ होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी बेटा। बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी डिले वगैरह हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। आप सभी बने रहिए ऑन पैसिव से। कनेक्टिविटी आपकी बनाए रहिए और हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू ही है। भलाई हमें नहीं दिखती लेकिन चालू है। बस आज इतना ही बोल पाऊँगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच कावनपुरे मैम। यस, आपने इतना भी कहा बहुत था। आप मतलब प्रॉब्लम से भी आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। मैं नेक्स्ट यहाँ पे गायत्री मौर्य करके मैम को देख पा रही हूँ। अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका गायत्री मैम। गायत्री मौर्य मैम। ओके, सो आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तो मैं नेक्स्ट बढ़ना चाहूंगी। मैं यहाँ पे राजेश राजदेव सर को देख पा रही हूँ। अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ यस अनूप सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा। हेलो एवरीवन ऑन पैसिव, नमस्कार। एक्चुअली स्पीकर लिंक मैं देख नहीं पा रहा था और मैं अटेंडीज में कनेक्ट हूँ बहुत देर से, बट भास्कर साहब मुझे स्पीकर नहीं बना रहे थे। ये गलत है भास्कर सर। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस आवाज आ रही है। यस यस, यू वॉइस आर आ रही है ऑडिबल अनुप अनूप सर। सर। भास्कर सर मुझे स्पीकर नहीं बना रहे थे, ये गलत है ना? अरे मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मैं पहले देखा है अनुप सर, ग्रुप पर देखा, फिर आपको इतना ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप हो ही नहीं पा रहे। मैं क्या हुआ, मेरी इसमें प्रॉब्लम ये हुई। यस, अरे मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ। अरे पहले बोला। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भास्कर सर, आप सीरियस हो गए? यस ऐसा हो सकता है कि कभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुप सर कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आपको बहुत लोगों ने बहुत दिनों के बाद नहीं देखा, इसके लिए 1 मिनट के लिए। यस, बहुत दिनों के ऐसा नहीं, बाद ऐसा नहीं, कैमरा ऑन अनुप सर है। कैमरा ऑन करूंगा तो मेरा नेटवर्क चला जाएगा। 1 मिनट के लिए खोलो, बाकी बस वो स्क्रीनशॉट लेने का आपका बस। ठीक है, मैं घर जी पे जी, हूँ। जस्ट वेट, ओके ओके। रुकिए 1 मिनट। कोई बात नहीं अनुप सर, रहने दीजिए, कैमरा ऑफ रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा भटकर सर। कोई बात नहीं अनुप सर, आपकी आवाज एक बहुत काफी है। यस, नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ कैमरा, डोंट वरी। 1 मिनट का समय ओके दीजिएगा ओके। मुझे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पार्थ भी आपको तकलीफ देना फिर देगा ना फिर। नहीं, मैं घर पे हूँ आज। ओके ओके। वीडियो अब कितनी देर में स्टार्ट होता है पता नहीं। जी जी, रहने दो, दिख वो रहा नहीं है? होता होगा तो। नहीं 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 ओके। नहीं नहीं दिख रहा। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस, क्या बात है। यस, वेलकम ओके। टेक मैन। यस बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो यस एवरीवन, नमस्कार। एक्चुअली कैमरा ऑन करने के बाद साउंड थोड़ी आपको लो फील होगी, बट डोंट वरी। बहुत दिनों के बाद कनेक्ट हुआ हूँ इनक्रेडिबल इंडिया के आपके मंच पे, हमारे मंच पे। एक्चुअली ये जो समय होता है 8 साढ़े 8 बजे का, बिजी होता हूँ हमेशा, और इस वजह से पॉसिबल नहीं होता है आपके साथ कनेक्ट होना। बट आज थोड़ा काम था, इस वजह से मैं आज घर पे हूँ, तो इस वजह से चलो कहाँ कि आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं। और
अभी करंट सिनारियो जो है ये बहुत ज्यादा लोगों में पैनिकनेस, नेगेटिविटी, ये चीजें थोड़ी मैं देख पा रहा हूँ। सारे लोग फील कर पा रहे हैं उस चीजों को। वो सारे फोन कॉल्स जब हम अटेंड करते हैं तो उसमें पता चलता है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन ये पहली बार नहीं है OnPassive में, ये ऐसी बहुत बार हुआ है कि एक पर्टिकुलर समय पे आके हम हमारी होप खोने लगते हैं। ग्रुप पे जो मैसेजेस चलते हैं, व्हाट्सएप पे जो रूमर्स फैल जाते हैं, ऐसे समय पे कुछ नए जो यूट्यूबर्स हैं उनको एक चांस मिल जाता है कि भाई OnPassive में अभी कुछ नहीं हो रहा है, सारे लोग शांत बैठे हैं, बेमतलब के इनके सेशन चल रहे हैं, बेमतलब के वेबिनार चल रहे हैं, सारे लोग आते हैं अपने वेबिनार करते हैं और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बैकएंड में बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सारी चीजें क्रिएट हो रही है और OnPassive ऐसी है, इसे ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम एक नया यूनिवर्सली एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जो लोगों को एक पैसिव अर्निंग जनरेट करके देगा। और इस पैसिव अर्निंग के थ्रू आप बहुत सारा एक अच्छा फंड अरेंज कर पाएंगे आपके लाइफ में, आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे डिजिटल टूल्स के थ्रू। और आपके लिए एक ये OnPassive इज द लास्ट बिजनेस फॉर यू। OnPassive के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई बिजनेस आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अब लोग इसको बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं, लोग इसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक स्कीम की तरह, एक प्लान की तरह देख रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं है और ना ही ये कोई स्कीम है। OnPassive इज द रियल बिजनेस। ये रियल बिजनेस है, रियल लोगों के लिए है, रियल लोगों का है, रियल लोग इसमें इन्वॉल्व है, रियल टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। और ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी है अभी, जिसे पूरी दुनिया वेलकम कर रही है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पूरे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट डिस्ट्रप्टिव है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा हाई मार्केट वैल्यू के ये सारे प्रोडक्ट है और इंटरनेट पर बहुत बड़ा एक अर्निंग का शेयर है। OnPassive उसमें से 70 या 80% उठाने जा रही है। आपको इस बात को सुनकर बिलीव नहीं होगा, बट हम इंटरनेट पे 70 से लेके 80% का शेयर उठाने जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो हम इंटरनेट पर हर जगह हैं। हम डेटा भी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो डेटा प्रोवाइड करती है मार्केटिंग के लिए या फिर अदर चीजों के लिए, तो हम डेटा प्रोवाइडिंग करेंगे। उसके बाद हम डेटा स्टोरेज भी करेंगे। हमारे जो अभी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी है उस पे बन रहे हैं। पुरानी जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उससे कुछ अलग हम चीजें कर रहे हैं। उसके बाद हम डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद HRM CRM, ये सारी एप्लीकेशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट को। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में हम लोगों को बोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके थ्रू चैट बोट्स, ये डिजिटल बोट है। और हम फिजिकल बोट्स भी बना रहे हैं जिसे रोबोट कहा जाता है, और बहुत सारे जो टास्क है उस रोबोट के थ्रू कंप्लीट होंगे। इसके अलावा ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में हम जा रहे हैं जो इंटरनेट से अलावा भी बहुत सारे ऑफलाइन सेक्टर्स हैं। तो इंटरनेट की जो बहुत सारी कम्युनिटी है जो इंटरनेट यूज करती हैं, और इंटरनेट यूज करती है मीन्स डिजिटल प्रोडक्ट यूज करती है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर डिजिटल प्रोडक्ट यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया का भी जो एक बहुत बड़ा क्राउड हम लेने जा रहे हैं, और यहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू भी कंपनी अर्निंग करेगी। तो हम एक नहीं, हम बहुत सारे सेक्टर्स में, हम बहुत सारे सेक्टर से बहुत सारा अर्निंग इंटरनेट से लेने जा रहे हैं, और ये 70 to 80% होगा। अभी क्या है ना, ये इंटरनेट जो है ये बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा। और इस समंदर में OnPassive नाम का एक जहाज है। आप सिंपल इस बात को समझिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा समंदर है, और इस समंदर में OnPassive नाम का एक जहाज है, और उस जहाज में ये 14 लाख अकाउंट ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और इन 14 लाख अकाउंट में एक्चुअल हम जो लोग होंगे 7-8 लाख जो फाउंडिंग मेंबर है, हम उस जहाज में हैं। ये जहाज इंटरनेट के समंदर में है, और इस जहाज के कैप्टन है मिस्टर ऐश मुफारे। और ये जो इंटरनेट का समंदर है ना, इस समंदर में बहुत बड़े बड़े शार्क, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है। इस बात को समझो, बहुत बड़े बड़े शार्क है, बहुत बड़े बड़े
मगरमच्छ हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट से बहुत बड़ा एक शेयर उठा रहे हैं अर्निंग का, ठीक है। इनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो किनारा है, ये जहाज जिस दिन किनारे पे लगेगा वो किनारा आपके सपनों का किनारा है। तो ये इंटरनेट पर ये जो जहाज चल रहा है जिसके कैप्टन मिस्टर ऐश है और इस जहाज में हम सारे लोग सवार है, तो कैप्टन पे भरोसा रखो। ये जो हमारे कैप्टन है मिस्टर ऐश, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि इस समंदर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ या फिर बहुत बड़े बड़े शार्क हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और इनके साथ डील करके हमें आगे बढ़ना है और हमारे किनारे पे पहुंचना है। और वो किनारा आपकी कामयाबी का, आपके सपनों को एक नई उड़ान देने वाला किनारा है। और हम आपको जानकर खुशी होगी कि हम जस्ट किनारों पे अभी पहुंचने वाले हैं। जैसे हम किनारे पे पहुंचते हैं ना, तो हमारा लंगर छूटेगा। लंगर छूटने के बाद ये जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उस दुनिया में एंटर करेंगे जो उनकी सपनों की दुनिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें ये रियल थिंग्स है, सारी ये हकीकत है और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जर्नी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी करंट सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सुनो और पैनिक मत होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी मत होना। करंट सिनेरियो ये है कि कंपनी अभी क्या चल रहा है उन पैसे में, तो सबसे पहले आपके पेंडिंग विड्रॉल जो है ना वो यहाँ से क्लियर किए जाएंगे। पेंडिंग विड्रॉल, अब ये पेंडिंग विड्रॉल कब क्लियर किए जाएंगे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा मिस्टर ऐश के नेक्स्ट अनाउंसमेंट का। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। ऐश का थोड़ा सा एक बेसिक सी सर्जरी हुई थी, तो अभी वो थोड़े बेड रेस्ट पे हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि अभी बुधवार को जो 360 का वेबिनार होगा उसमें ऐश आके हमें कुछ अपडेट दे। अगर इस वीक में नहीं आते तो नेक्स्ट वीक ऐश डेफिनेटली आके हमें आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में अपडेट देंगे। तो सबसे पहले पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर होंगे। कुछ पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर होने शुरू भी हुए हैं, कुछ लोगों को अमाउंट रिसीव हुआ है, ऐसे मुझे फोन कॉल्स आए थे, लेकिन मुझे उसके प्रॉपर प्रूफ नहीं मिले। इस वजह से मैं कंफर्म आपको नहीं बता पाऊंगा, बट पेंडिंग विड्रॉल की प्रोसेस अभी चल रही है। पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बोनस। आप सभी लोग जिसकी टीम है नहीं है, आप जीरो टीम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में हो, रशिया में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को यूनिवर्सल बोनस मिलने वाला है। यूनिवर्सल मीन्स अगर यूएसए के लिए जो अमाउंट एज अ बोनस दिया जाएगा वो सेम अमाउंट इंडिया के लिए भी एज अ बोनस दिया जाएगा। यूएसए में $1 की कीमत ₹1 है, लेकिन इंडिया में $1 की कीमत 80 रुपए हो जाती है। यहाँ पर 80 टाइम अमाउंट बढ़ जाता है $1 का। तो ये जो बोनस आने वाला है ये बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट है और ये आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करने वाला अमाउंट होगा। इस अमाउंट को देख के आप सारे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 साल या 4 साल या 5 साल आपने जो ऑन-पैसिव में बिताए, आपने जो समय दिया, उस समय के वैल्यू को वैल्यू देने वाला वो अमाउंट होगा, ठीक है। और उस अमाउंट को आप विड्रॉ कर पाएंगे। 100% विड्रॉ मत करिएगा। नेक्स्ट जो पैकेजेस आएंगे उनको सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी सेशन में कहा गया था, अभी जो संडे के सेशन चल रहे हैं वहां पे कहा गया था, मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए थे उससे रिलेटेड, उसमें कहा गया था कि आप इतना पैनिक हो रहे हैं, आप पैसा कर रहे हैं, तो जब आपका बोनस आएगा आप उसको विड्रॉल कर लो और ऑन पैसिव से फिर आप कुछ मीन्स रिश्ता मत रखो। आपको लगता है तो आप यहाँ से पैसे लेके यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। एक्चुअली ऐसा मोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो सिर्फ वन टाइम बोनस के लिए नहीं है, उन्होंने पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे अपना समय दिया। तो हमें किसी को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि आपको एग्जांपल $1000 का अगर बोनस आता है तो उसमें से $250 का प्रोडक्ट जरूर आप परचेस करो, रीसब्सक्राइब करो और बाकी जो अमाउंट है उसे विड्रॉ करो, क्योंकि ये बोनस आपको सिर्फ वन टाइम मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर जो अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे उसके थ्रू जो अर्निंग्स आपको मिलने वाले हैं वो पैसिव अर्निंग्स होंगे और वो आपको लाइफ टाइम मिलेंगे और मल्टीपल होंगे। कैसे? अगर आप ओ कनेक्ट परचेस करते हो तो ऑब्वियसली आप ओ ट्रैकर भी करेंगे, आप ओ स्टॉप भी करेंगे, आप ओ क्रिएट भी करेंगे। अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइनअप में है वो सारे वन बाय वन इंटीग्रेट होंगे, ओईएस के साथ लॉन्च होंगे और उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। तो जहां से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट पे पैसिव इनकम आ रहा है, कुछ कमीशन अर्निंग्स आ रही हैं, तो अगर आप 10 प्रोडक्ट करते हो
तो 10 जगह वो अर्निंग बढ़ जाता है। इस वजह से आप सभी को आपके प्रोडक्ट परचेस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मत करना कि वहां पे आपको कुछ बोनस दिखे और सारा बोनस लेके आप विड्रॉल कर लेंगे और बोलेंगे चलो यार मेरा जितना पैसा था वो निकल गया, थोड़ा सा उससे ज्यादा निकल गया और मेरी जान छूटी ऑन पैसिव से। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा अगर कोई आपको गाइड करता है तो वो एक गलत गाइडेंस है, इसके लिए आप ऑन पैसिव में नहीं हो। आप ऑन पैसिव में हो क्योंकि आप यहाँ पर लाइफ टाइम तक आपके आगे भी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक आप यहाँ पर अर्निंग कर पाए, पैसा कमा पाए, इस वजह से आप ऑन पैसिव में। तो पैनिक होने की, डरने की, घबराने की यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर ऐश सारी चीजें जानते हैं, वो आपकी हालत भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी हालत, हमारी हालत पता नहीं है। यहाँ पे 4 साल 5 साल से जो लोग रुके हैं, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, जिन्होंने बाकी सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया, सिर्फ उन्होंने ऑन पैसिव में अपना समय दिया और वो अभी बहुत फाइनेंशियल मीन्स थोड़े वीक कंडीशन में है। तो क्या मिस्टर ऐश जानते नहीं, ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, हम ये जो पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, उसको हम बहुत ज्यादा सटीक कर रहे हैं। अभी सितंबर में हमने स्टार्ट कर दिया था, सारी चीजें शुरू हो गई थी, विड्रॉल्स भी शुरू हो गए थे, बट ये पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड इश्यूज आए, कार्ड के क्लोनिंग हुए, उसके अकाउंट से ऑन पैसिव के जो अकाउंट है उसे बांग्लादेश की एक बैंक है जिसका नाम है कैन बैंक, इस बैंक ने क्या किया था, ऑन पैसिव को रेड फ्लैग लगा दिया था। अब इन सारी चीजों से, सिचुएशन से हम लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते कुछ समय ज्यादा हो गया, बट हमने वो चीजें अभी पूरी जीत ली है। मीन्स हमने जो हमारी जर्नी चल रही थी, जो हमारी लड़ाई चल रही थी, उसमें हम जीत चुके हैं। आगे की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा स्मूथ होगी और आपको बहुत ज्यादा सेफली ये सारे आपके अमाउंट्स रिसीव होंगे। डेबिट कार्ड्स के थ्रू आप विड्रॉ कर पाएंगे, आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं, आपके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है पेमेंट से रिलेटेड मिस्टर ऐश उसे बहुत ज्यादा इजी करना चाह रहा है, ठीक है। और आपके डेबिट कार्ड जैसे जैसे आपकी वेरिफिकेशन होते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसे आपके घर पर ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिस्टर ऐश ने कही हैं हमें पिछले कुछ वेबिनार्स में, उसका ही मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा आसान कर रहे हैं। अगर डेबिट कार्ड आपके पास आ जाता है ना, तो आपको इजीली आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे, उस अमाउंट को यूनिवर्सली यूज डेबिट कार्ड को यूज कर पाएंगे। और ये पहली बार हो रहा है दुनिया में, इस सारी इंडस्ट्री में, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ, बहुत ज्यादा लीगल वे के साथ ये सारी चीजें एक नई सोच लोगों को दे रहे हैं, एक नए ऑप्शंस लोगों को दे रहे हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों को दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज है और बहुत ज्यादा इजी टू रन है। मार्केट में बहुत जल्दी रन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोग्रामिंग बनाया गया है, जहाँ पे आप आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे आप 100% कमीशन अर्न करते हैं, 100%, ठीक है। कंपनी जो आपको कमीशन देगी, कंपनी जो आपको बोनसेस देगी, वो तो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आप अपना एक एफर्ट लगाते हो। आप 10 एफिलिएट भी इंट्रोड्यूस अगर कर सकते हैं 1 मंथ में, तो यहाँ पे आप $2500 का इनकम कर सकते हैं। आप इस बात को भी समझिए, आप अपने एफर्ट अगर लगाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने एफर्ट लगाने को रेडी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने को रेडी हैं, बस उन्हें एक प्रॉपर इन एंड आउट प्रोसेस का एक जरिया जो है, जहाँ पे आपके पेमेंट होंगे, आउट होंगे, इन होंगे, उसका एक प्रॉपर ऑप्शन उन्हें चाहिए और मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डरने की, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सेफ है और आप बहुत ज्यादा सेफ हैंड में हो। कुछ दिन है यहाँ पे एडजस्टमेंट के, या फिर कुछ दिन है जो आपको एडजस्ट करने हैं, जैसे तैसे करके ये दिन निकाल लो। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, जैसे ये दिन आपके जीवन से निकल जाएंगे तो आगे का आपका भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा है। आगे आप बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर अर्निंग करेंगे, आपके लाइफ को एक अच्छे लेवल पर, आपके फैमिली को एक अच्छे फैसिलिटी के साथ आपके जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे। और बस बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। यहाँ पर नेगेटिविटी तो बिल्कुल आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो तुरंत वहां से निकल जाओ। जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव आपके लाइफ में किसी भी सेक्टर में, किसी भी समय में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है क्या, इसको देखो। कुछ लोग नेगेटिव आपके आसपास आ रहे हैं क्या, उसको देखो। या फिर आप कुछ नेगेटिव लोगों में जा रहे हो, घिरे हो, तो वहां से तुरंत निकलो।
क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हर समय पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है और एक्साइटमेंट से भरा रखना है। तो अपने आप को एक्साइटमेंट से भरा रखो ऑन पैसिव, निश्चित ही हम सभी का जीवन यहाँ पर चेंज करेगी और हम उस जर्नी को यहाँ पर पार कर रहे हैं, जिस जर्नी से हम हमारे लाइफ के उस अचीवमेंट के पास पहुंचेंगे जिस अचीवमेंट की आप सभी ने चाह रखी थी। तो दोस्तों यही एक पॉजिटिवनेस हमें आगे बढ़ाएगा ऑन पैसिव में। सो थैंक यू सो मच। अनूप सर, मेरी रिक्वेस्ट है, पार्थ है आपके पास? हम पार्थ को देखना चाहते हैं। अच्छा पार्थ, माइक म्यूट है अनूप सर। आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू है। आप कंटिन्यू करें तब तक मैं पार्थ को बुलाता हूँ, शायद यही है। ओके, मैं यहाँ पे अनुराधा बेटा मैं यहाँ कंटिन्यू पे कीजिए। पार्थ आप कंटिन्यू करो, मैं पार्थ को ज्वाइन कर। ठीक है, यस यस। अनुराधा बेटा अभी कंटिन्यू करिए आप। यस, थैंक यू सो मच। शायद अनुराधा बेटा का नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच अनूप गाउंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर। और अनूप गाउंडे सर ने फ्रेंड्स जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में बहुत अच्छी समझाया है ना। और काफी दिनों के बाद हमें अनूप सर को हमने मतलब ऑन कैमरा देखा है। तो रियल में फ्रेंड्स है ना, इस हमारी लक्ष्मी नारायण की जो जोड़ी है ना फ्रेंड्स, अनूप गाउंडे सर एंड अर्चना मैम की, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा मतलब देखो कि जो हर घर में जो टेक्निकल एजुकेटेड लोग जो हुए इस लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की वजह से हुए हैं आज पूरे प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग कोई एमएलएम कंपनी के साथ नहीं जुड़े, हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। और यही आने वाले टाइम में हमें इस जोड़ी की, अनूप सर की और अर्चना मैम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि मोटेशन हर प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं आएगा। और रियल में फ्रेंड्स जो रियल में हमें टेक्निकल रियल में जो जानकारी मिलेगी वो इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। आने वाले टाइम में जब धनजीवन स्टार्ट हो गए तो बहुत सारे लोग मतलब इस जो अभी कुंभकर्ण नींद में है, जो एक्टिव नहीं है, वो तो बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। और सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि आपकी यहाँ से आइडेंटिटी बनने वाली है। क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, ये रियल में नॉलेज का भंडार है। सबसे ज्यादा तो टेक्निकल का बहुत बड़ा भंडार है जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपकी आइडेंटिटी आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है ना। बहुत मतलब सारे प्लेटफॉर्म है कि फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी आप ऑन पेशू का जो स्टडी करेंगे ना फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू बैक ऑफिस का भी स्टडी करेंगे ना तो कम से कम आपको 2 साल लगेंगे, है ना। जो हमारे टेकमैन और फाउंडेशन ने जो 4.5 साल पहले जो कारवा स्टार्ट किया था कि रियल में फ्रेंड्स जो हर घर में जो फाउंडरशिप गई है ना, ये टेकमैन अनूप गाउंडे सर की देन है। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझे है ना। हमें कुछ पता नहीं, आईटी का आई पता नहीं था, है ना। हम लोगों को मतलब हम तो खुद टेक्निकल थे ही नहीं, लेकिन हम जो टेक्निकल एजुकेट हो चुके हैं ये हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर की देन है फ्रेंड्स। ये तो पहला प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि 42 फीचर्स उसमें क्या क्या है पता ही नहीं है ना। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जितने भी हमारे प्रोडक्ट आएंगे रियल में हमें हर प्रोडक्ट का हर फीचर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हर फाउंडिंग मेंबर का लाइफस्टाइल स्टेटस स्टैंडर्ड उस लेवल का रहेगा जो आपने कभी देखा नहीं है ना। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, टूथपेस्ट कंपनी के साथ नहीं जुड़े फ्रेंड्स, है ना। तो हर वेबिनार को अटेंड करते जाइए। खास करके तो हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर का कभी भी रहा तो उसको तो मिस करते ही मत जाइए, उसको 4-4, 5-5 बार देखते जाइए। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट हो गया, वर्कशॉप। और जितने लोग अभी कंटिन्यू यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन्हीं को ही स्पीकर लिंक मिलेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में विद इन सेकंड माइक्रो सेकंड 10,000 कैपेसिटी का रूम फुल होने वाला है ना। तो फ्रेंड्स लगे रहिए
रियल में आज अनूप सर को मतलब अनूप सर देखते ही फ्रेंड मतलब जो माहौल होता है ना एकदम ऐसा होता है कि लोग रियल में हम लोग ऑन पेशी से जुड़े हैं, है ना? क्योंकि उनके देखो एक वाणी से, क्योंकि अनूप सर मोटिवेशन की बात नहीं करते, वो अनूप सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और टेक्निकल बातें ही बोलते हैं, उससे रिलेटेड बोलते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स आज अनूप सर आए, काफी दिनों के बाद उनको टाइम मिला और बहुत सारी उनको दिक्कत हो रही है, वो ग्रुप पर भी डाल रहे हैं कि मुझे अंदर लीजिए। मैं बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन उनको इन नहीं कर पा रहा था, मालूम नहीं, मैं क्रोम से जुड़ता था लेकिन मेरे मोबाइल में क्या सेटिंग पता नहीं है, वो दूसरा इंटरनेट से जुड़ रहा हूँ और बहुत सारी दिक्कत हो रही मुझे भी। तो फिर मैंने स्पीकर लिंक डाला, उसके बाद मतलब तो काफी देर से अनूप सर हमें सुन रहे थे। तो रियल में फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि जो हमें हमारे टेक पैन अनूप गावंडे सर मिले हैं फ्रेंड्स, है ना? आने वाले टाइम में फ्रेंड्स अनूप सर की इतनी डिमांड है अभी से लेके उनकी डेट मेरे साथ फिक्स हो चुकी है ना? बहुत सारे लोगों की कि अनूप सर सब धनजी भाई आने के बाद हम इतना मतलब इतनी वीआईपी करेंगे, वहां पे डिजिटल स्क्रीन लगाएंगे, उसके बाद सब कुछ हम ऐसा ऐसा मतलब फिजिकली हम अनूप सर को देखना चाहते हैं और मतलब हम प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स अभी से बहुत सारी वेटिंग है। तो मैं बोला कि भाई मैं अनूप सर के बाद ही डिस्कस करके ही आपको सब ये जो होने के बाद मैं उनकी डेट लेते जाऊंगा, उसके बाद आपको देते जाऊंगा। तो रियल में आज टेकमैन अनूप गावंडे सर ने जो करंट सीनरियो के बारे में बोला है, तो थैंक यू सो मच। अभी अनुराधा बेटा, यू आर ऑलेबल? महेश सर है, प्रीति राखुंडे मैडम है, उनको यस लीजिए यस यस, सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट प्रीति राखुंडे मैम, प्लीज वेलकम मैम। आपसे भी दो सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम प्रीति राखुंडे मैम। प्रीति राखुंडे मैम, प्लीज वेलकम। हेलो, चलो तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राजेश राजदेव सर को, प्लीज वेलकम सर। आपसे भी सुनना चाहेंगे, यस। राजेश राजदेव सर फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। शायद उनको भी स्पीकर की प्रॉब्लम होगी, तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर को, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर भटकर सर, आपने हमें चांस दिया है। तो आज के इस ओपन इंटरवल इंडिया के यूनिक सेशन में सभी पैनलिस्ट को मेरा अनपेसिव नमस्ते। एंड अनूप सर का आना तो एकदम डबल इंजन की जो एक प्रोग्रेस रिपोर्टिंग होती है और डबल एनर्जी सब लोगों को मिलती है, उस तरीके से हम फील कर पाते हैं। और अनूप सर का आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्लेटफॉर्म की, जो इसमें चार चांद लगाता है। जो हमारी इस इनक्रेडिबल इंडिया के जो एजुकेशन हब में लोग आते हैं, उनका एकदम कंप्लीट माइंड ब्लास्ट होता है। सभी लोगों के मन में जो भी कुछ निगेटिविटी होती है, तो वो अनूप सर के और आपके बोलने से क्लियर क्लियर सब लोग क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत जबरदस्त रहा अनूप सर का, और इस तरीके से हम सब लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हुए और आन पैसिव के आन होने तक तो बिल्कुल ही विचलित हुए बगैर इस प्लेटफॉर्म को रोज ज्वाइन करते रहें, सभी लोगों से मार्गदर्शन लेते रहें, और इसी तरीके से हम अपना एक रूटीन चलाते हैं। तो सभी लोगों को इस तरीके से इस रूटीन में रहना चाहिए। तो थैंक यू सो वेरी मच भटकर सर, बहुत जबरदस्त लग रहा है सर, और एकदम एकदम मन यस बाग बाग हो गया सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर। और दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर ने जो बोला है कि जो आज अनूप सर ने जो करंट सिनेरियो के बारे में बोला है, तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ कि अनूप सर फ्रेंड्स उनको बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। क्योंकि देखो टेक्निकल चीजें वो इतना सिंपल वाणी से समझाते हैं कि रियल में वो मतलब बहुत मतलब पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी समझता है ना? वो भी समझता है कि रियल में दिल से हैंड्स अप करते हैं अनूप सर को, कि जो अनूप सर को मतलब एक गॉड गिफ्ट बोलते समझाने का।
जो टेक्निकल चीजों को इतना सिंपल वाले से समझाते हैं कि रियल में मतलब बहुत बड़ा मतलब रियल में मतलब उनकी मतलब समझाने का जो स्टाइल है रियल में फ्रेंड्स की वो बहुत सिंपल वाले से समझाते हैं। जो अभी अभी हमारे दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर ने जो बोला है तो रियल में फ्रेंड्स थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। मेरी आवाज आ रही है भटकर सर? यस, लाउड एंड क्लियर, टकाटक, यस। थैंक यू भटकर सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका आवाज आपने जब दिया मुझे तो मैं बस खाने का खाकर हाथ ही धो रहा था। सॉरी। मेरे सभी प्रिय गुरुजन सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश राजू अमरावती से। देखिए अभी अनूप सर ने बहुत अच्छी अपडेट दी है और आप सभी उसे सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी 4-5 ज्यादा बढ़ गए। जैसे मैंने अभी ग्रुप में पोस्ट डाला अनूप सर इज लाइव, तो देखिए वही बात होती है कि जब भी कुछ लॉलीपॉप देने की बात आती है तो आप लोग आ जाते हो, है ना। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बराबर है। तो अभी जो भटकर सर ने बोला है कि जो वर्कशॉप जो शुरू होने वाली है उसमें आपको लिंक भी नहीं मिलेगी, आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, तब फिर आप क्या करोगे। इसीलिए आप प्लीज वो सेशन में आया करिए और अपनी कुछ बातें शेयर करिए करें। हेलो हाय कुछ भी बोलिए लेकिन आकर बोलिए। थैंक यू भटकर सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। यस यस, थैंक यू सो मच राजेश राजदेव सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राजेश राजदेव सर। और राजेश राजदेव सर ने जो बोला ना फ्रेंड्स हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर के बारे में, रियल में फ्रेंड्स क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे टेक मैन की हमें इतनी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल है ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म से टेक्निकल नॉलेज मिलता नहीं है, वर्कशॉप कोई दिखाता ही नहीं, नॉलेज नहीं तो दिखाएंगे कैसे, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको मतलब आपकी जो वैल्यू क्रिएट होगी ना फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो इनकम इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से ऐसे एक आईटी एक्सपर्ट के तौर पे निकलोगे कि आप मतलब देखो कि रियल में जो इंजीनियर होंगे उनको पता नहीं होगा, वो आपको पता होगा, है ना। तो फ्रेंड्स इसको समझिए क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हम कोई मनी रोटेशन या टूथपेस्ट कंपनी के साथ जुड़े नहीं फ्रेंड्स, है ना। हमें जो ये गॉड गिफ्ट मिला है ना, ये हमारी ऐसी वैल्यू क्रिएट करने वाला है कि हमें यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो आप जो बोल रहे हो, दो शब्द जो भी बोल रहे हो, ये आपको आने वाले टाइम में 400-500 साल तक लोग सुनेंगे आपको। इसलिए कैमरा ऑन करके आते जाइए, यही आपकी पहचान रहने वाली है ना। क्योंकि ऑन पेशिव के जो फाउंडिंग मेंबर थे जिनको 6 साल तक 1 रुपए का इनकम ना होते हुए 24 आवर्स वर्क करना, तो आपका फेस आपका आवाज ये तो मालूम होना चाहिए, है ना। कब मालूम होगा, जब आप आओगे, क्योंकि ये जाता है यूट्यूब पर सालों साल तक। आज कभी जब से यूट्यूब का जन्म हुआ किसी को सर्च करोगे तो दिखता है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स आपकी ऐसी आइडेंटिटी बनाओ, ऐसी वैल्यू क्रिएट करो क्योंकि जन्म हमें एक ही बार मिलता है ना। और हमारे हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं जो दुनिया को पता नहीं है। अभी बोलते हैं ना, तो भटकर साहब भैया ऐसे बोलते हैं कि फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी समझिए। जो हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर ने हमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी तरह डिफाइन किया। आज देखो हजारों वीडियो अनूप सर के है ना। उनको पता है कि एक मतलब टूल का मार्केट कैप कितना मिलियन ट्रिलियन में है ना। तो फ्रेंड्स देखिए आज के टाइम में आपको पता नहीं होगा, आपने यही सुना होगा कि आज टॉप मोस्ट 5 कंपनी जो है वो 150 से 200 कंट्री को माइक्रो सेकंड में बाय कर सकते हैं, जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल। आज दुनिया का नंबर 1 पर कंपनी थी एप्पल, लेकिन एप्पल को पछाड़ा किसने, जिसका किसी को नाम पता नहीं था पूरे वर्ल्ड में। उसका नाम है यन मीडिया, यन मीडिया या यू मीडिया ऐसा नाम है, जो आज उसका मिलियन ट्रिलियन का मार्केट कैप है, आज पूरे मीडिया पे छाया हुआ है, 1 नंबर पे। उसका नाम पता नहीं था, हम तो यही बिग जॉइंट देख रहे थे, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप पता लगाइए कि हमारे लैपटॉप प्रोडक्ट्स है और एक एक प्रोडक्ट का मार्केट कैप मिलियन ट्रिलियन में फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स आपकी जो वैल्यू क्रिएट होने वाली है ना, ये आपको भी पता नहीं है। तो रियल में जहां भी हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर आते हैं तो एकदम लपक के जाइए और सुनते जाइए और बार बार सुनते जाइए फ्रेंड्स, कि आप बहुत टेक्निकली साउंड हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच राजेश राजदेव सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट
शायद प्रीति राकुंडे मैम नहीं है। प्रीति राकुंडे मैम का जरा वेबिनार है अभी 9:30 को, तो शायद वो गई होगी। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट विश्वजीत राय सर को। प्लीज वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे। यस वेलकम। विश्वजीत राय सर, यस वेलकम। शायद उन पे प्रॉब्लम है, तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट गायत्री मौर्य मैम को। प्लीज वेलकम मैम। आई एम ऑडिबल भटकर सर? यस 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 कंटिन्यू। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, रिफ्रेश करके करके थक गया हूँ, फिर अभी जाके माइक ओपन हुआ ओके है। ओके ओके यस यस। अभी अभी रह चुके हैं तो गायत्री मौर्य मैम है, अभी विश्वजीत राय सर है, और हमारे टेकमैन अनूप सर शायद निकल चुके हैं। देखो अनूप सर को देखिए। अनूप सर हैं, रूम में हैं। यस यस अनूप सर को इनवाइट कीजिए। हाँ वो देखिए सोनाली मैम देखिए यहाँ पे बहुत सारे अटेंडेंट्स आप पार्टिसिपेट जुड़े हैं। अगर अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, हमारे जैसे कि आज स्पेशल सेशन है यूथ के लिए, तो यूथ के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो ज़रूर आप अपना हैंड रेज करें, नहीं तो अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज़ यहाँ पे अपना शेयरिंग रखें। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे अगर अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड रेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पीकर्स पे रहते हैं लेकिन शेयरिंग रखना नहीं चाहते हैं, और हम लोग बुलाते रहते हैं फिर भी वो लोग माइक ओपन नहीं करते। तो देखिए सर, अपना माइक को अनम्यूट करके अपना कुछ नहीं तो 1 मिनट का तो शेयरिंग रखना पड़ता है और रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप अगर इनक्रेडिबल इंडिया के साथ या कोई भी सेशन के साथ अगर आप जुड़ते हैं और स्पीकर्स लिंक पे आपको रखा जाता है, तो आपको रखना चाहिए आपका शेयरिंग, नहीं तो 1 मिनट तो रखना चाहिए कम से कम। अगर कोई अपना शेयरिंग रखना नहीं चाहते तो सर देखिए, आज जैसे कि हमारे यूथ सेशन था, जो भी था बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। तो चलिए सर, आज का वेबिनार नहीं तो फिर वाइंड अप की तरफ चलते हैं भटकर सर। नहीं अनूप सर को बुलाइए ना, अनूप सर को। अजीजू सर अनूप सर को इनवाइट कीजिए। जी सर। अनूप सर को इनवाइट कीजिए, अनूप सर को। आवाज आ रही है अजीजू सर? अनूप सर आप यस 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 अनूप सर आप अगर अवेलेबल है तो। थैंक यू अज्जर भाई। एंड देखो सेशन के साथ जुड़ना जरूरी होता है दोस्तों। सेशन में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलती हैं। वेबिनार्स इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑन पैसिव में। अगर आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डेली कनेक्ट होते रहिए सेशंस के साथ। और यहाँ पे अभी फिलहाल देखो, अभी जो सिनारियो है ना, अभी एक ही सब लोग के माइंड में एक ही चीज चल रही है कि कब जाके भाई हमारे विड्रॉल्स मिलेंगे, कब जाके पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू होगी। ऑब्वियसली अभी का सिनारियो भी वो है। और जैसे वो कनेक्ट की हम वेट कर रहे थे, तो वो कनेक्ट आया, वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ऑब्वियसली उसके बाद बोनसेस, कमीशंस, इन सारी चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल चीजें सीखना या फिर समझना, या भी फिलहाल अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। इस वजह से उतने अभी कंटेंट भी नहीं बन रहे हैं। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हो जाएगी चीजें, तो आप किस तरह से एफिलेट कर सकते हैं आपकी लिंक को, आप किस तरह से जो मार्केटिंग के सारे पॉइंट्स हैं, किस तरह से उसे समझ सकते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन आपके लिंक्स को शेयर कर कर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं अपने लेवल पर। देखो यहाँ पे अपने खुद के एफर्ट लेना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में आप जिस पोजीशन में हो, आपकी जो भी डेट होगी ज्वाइनिंग की, फाउंडरशिप की, वो मायने नहीं रखती है। आप यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हो, बस ये एक ही बात मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस ऑटोमेटेड है।
जिस दिन ये ऑटोमेटेड रन हो जाएगा उस दिन जरूरत ही नहीं होगी आपको अपने पर्सनल एफर्ट की। बट क्या है कि हम शांत नहीं रह सकते, हम शांत रहने वाले, हम घर पर बैठने वाले लोग नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम एफर्ट लेने वाले लोग हैं। तो हर कोई कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेगा, अपने लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और उस वक्त जब आप मार्केट में जाते हैं आपके इस प्रोडक्ट को लेके, या फिर आप किसी के साथ बेसिक भी बात करते हैं, तो आपके पास उतना नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए कि जिससे आप जो जिसे आप बता रहे हो उनके क्वेश्चंस के आप प्रॉपर आंसर कर पाए और वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो। इतना नॉलेज आपको लेना जरूरी है। और ये सारी चीजें टेक्निकली होगी तो इसके जो मेन कंटेंट है अभी हम्म, जो अभी बन नहीं रहे हैं, अभी हम बनाएंगे। तो ये थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट होने दो, फिर इसके मेन कंटेंट आएंगे। किस तरह से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं आप, किस तरह से इसे और अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं, किस तरह से इसे और अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे किस तरह से आपकी ऑनलाइन लिंक्स के थ्रू भी आप यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। सोशल मीडिया का आप क्या यूज कर सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से ये ऑटोमेटेड रन होगा। आपकी एक सिंगल लिंक भी आपके नीचे कितना ट्रैफिक क्रिएट कर कर दे सकती हैं, इसके सारे सेशंस हम क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। टूल्स के सारे वर्कशॉप्स हम क्लियर करेंगे। अभी मैं भी थोड़ा मेरे पर्सनल बिजनेस में बिजी हूँ, थोड़ा भाटकर साहब को भी पता है, इस वजह से मैं भी आप लोगों को उतना समय नहीं दे रहा हूँ। बट ये जैसे थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए और ये आपके माइंड में जो सबसे पहला भी स्ट्रेस चल रहा है कि यार 4 साल हो गए, हमें पैसों की भी जरूरत है और ऑन पैसिव हो नहीं रही है, कब होगी, कब जाके होगी। तो कब जाके होगी ये तो दिमाग से निकाल दो, 100% हम विन करेंगे। और मिस्टर ऐश का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंटरनेट के इस पूरे जगत में। इंटरनेट उन्हें पता है, उन्होंने जो प्रोग्राम रन किया है उन्हें पता है कि हम क्या देने जा रहे हैं मार्केट को। उन्हें ये भी पता है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर यहाँ से कितना बड़ा शेयर उठाने वाला है, ये भी उन्हें पता है। इस वजह से वो कहते हैं कि आप एक ऐसी जर्नी के साथ हो जहाँ पे आप 100% जीतेंगे। और हम जीत चुके हैं, बस हमें ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आई अभी तक। हमारी जीत हो चुकी है, हम फर्स्ट आ चुके थे। हमारी जो रेस थी इंटरनेट में, हम इस रेस में दौड़ रहे थे, हम फर्स्ट आ चुके हैं। बस स्टेज पे हमारे हाथ में ट्रॉफी आने वाली है, वो थोड़ी बाकी है। तो जैसे ही ट्रॉफी आएगी तो हम उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। क्या होता है, कोई भी कंपटीशन होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स होता है, उसमें 2 टीमें होती हैं, उसमें से एक टीम जीतती है, जीत निश्चित हो जाती है, उसके बाद उस टीम को ट्रॉफी मिलती है और ट्रॉफी मिलने के बाद सेलिब्रेशन होता है। तो हमारी जीत हो चुकी है, जैसे हमारे हाथ में ट्रॉफी आती है तो वहां से फिर आपके सेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे आपके लाइफ के। आपके जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी छोटी बड़ी जरूरतें हैं, उसे आप पूरा करना चाहेंगे और उसको पूरा कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर हमें हमारा ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के थ्रू हम अर्निंग कर रहे हैं, जिस बिजनेस के थ्रू हम सपने पूरे कर रहे हैं, इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना और पूरी दुनिया में सिर्फ ऑन पैसिव का डंका बजाना, ये भी हमारा एक दायित्व होता है। तो उसके लिए छोटी-छोटी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोग अपने लेवल पे बड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ लोगों का डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, तो उसके थ्रू भी वो अपने इस बिज़नेस को रन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव सिंपल बिज़नेस है। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट एक सास कंपनी है और एक इंटरनेट की जो जरूरत है उसको पूरी करने वाली हमारी कंपनी है। तो इंटरनेट पर टूल्स की, प्रोडक्ट की हर किसी को जरूरत पड़ती है। और जब हम डिजिटल प्रोडक्ट की टूल की बात करते हैं तो उसका मार्केटिंग भी वो अलग लेवल का है। ट्रेडिशनल यहाँ पे जो भी अभी तक आप चीजें कर रहे हैं, इससे हटके आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इससे हटके जब आप करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आपके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो आई थिंक पार्थ आ चुका है। पार्थ आला का अर्चना आंतला इकडे कॅमेरा ऑन करा अनुप सर. पार्थ आला की. नाही, पार्थ बहुतेक शेजारी गेलेला आहे. बरं बरं, ओके, येस. ठीक है, नेक्स्ट सेशन मध्ये मी घेऊन येईल. सो दोस्तों, पार्थ अभी नहीं है, बाहर गया है शायद घूमने।
पार्थ अभी बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा मस्ती करता अभी बहुत मतलब मस्ती करता है अभी वो, है ना? अभी उसको संभालना बोले तो बहुत टास्क है। यस, अनूप सर भी बिजी रहते हैं, पार्थ भी बिजी रहते हैं अभी। यस। है। हाँ, पार्थ ज्यादा बिजी रहता है। ऑब्वियसली अनूप सर वो आपको हेल्प ही कर रहा है ना, हाँ, मुझे हेल्प कर रहा है ना। जब मैं एक्स्ट्रा ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। हाँ, जब मैं आपके साथ बात कर रहा था, वो जोर जोर से वहां पे उसके खिलौने फेंक रहा था। बहुत बड़ी हेल्प करता है मुझे वो। 2 साल और सताएगा वो। सर मास्टर टेक्नीशियन है वो, मास्टर टेक्नीशियन। नहीं, यस, वो यस, यस। जूनियर मास्टर टेक्नीशियन, जूनियर मास्टर नो अरे टेक्नीशियन। मैम, टोटल मास्टर टेक्नीशियन। उसको हम मोबाइल नहीं देते हैं उसको। मोबाइल की आदत उसको बहुत हमने कम लगाई। उसको अगर कार्टून्स या फिर सॉन्ग्स हमें दिखाने हैं तो फिर लैपटॉप पे। लेकिन कुछ ना कुछ करके मोबाइल उसको पता चल गया। मोबाइल उसके हाथ में आया